बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इस्म अजीम से जो हालिक अर्ज़ समा है, मालिक शर्को गर्ब। दरूदो सलाम शान कायनात, जाने कायनात, नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में पाकिस्तान बसने वाले पाकिस्तानियों को सलाम अर्ज करता है। नाज़रीन, आज एक और दिलखराश वाक़या एक सानहा पेश आया। भिंबर आज़ाद कश्मीर थाना सिटी में एक मुकदमा दर्ज हुआ है। एक नौजवान जो कि स्टेट लाइफ में सेल्स मैनेजर का काम करता है और सहाफ़त से भी उसका ताल्लुक है। मुबैना तौर पर इसको अगवा किया गया, फिर इसको बाकायदा तौर पर एक डेरे पर बने स्विमिंग पूल के पास ले जाकर तशद्दुद का निशाना बना के इसको किस तरह से स्विमिंग पूल में फेंका गया, माजरा क्या है और किस तरह मुल्ज़मान खुद ही थाने में कैसे काबू आ गए पुलिस के, आइए मैं आपको तफसील से आगाह करता हूं। नाज़रीन, माजरा कुछ यूं है कि आज दिन के वक्त मीडिया में यह खबर रिपोर्ट हुई कि भिंबर के नवाही गांव सेरला उसके रिहायशी हैं राजा वलीद पाशा। ये आप अपने मोबाइल पे इनकी तस्वीर देख सकते हैं। इनको मुबैना तौर पर भड़िंग आज़ाद कश्मीर, जो कि भिंबर का एक बड़ा मारूफ गांव है, वहां के रिहायशी राजा आसिफ वल्द हनीफ, उन्होंने इसको घर बुलाया। घर बुलाने के बाद इस पर इल्ज़ाम ये लगाया कि तुमने हमारा मोबाइल चुराया है, और इसी इल्ज़ाम की पादाश में वो इसको ले गए अपने साथ। और मुबैना तौर पर गांव में कोई डेरा है जहां कोई स्विमिंग पूल भी बना रखा है इन लोगों ने, वहां कुछ और अफराद भी पहले से मौजूद थे और इन सब ने मिलकर राजा वलीद पाशा बुरी तरह से बहेमाना अंदाज में तशद्दुद का निशाना बनाया और मुसलसल काफी देर इसको मारते रहे और उसके बाद इसको स्विमिंग पूल में फेंक दिया। जब ये बाहर निकलने की कोशिश करता तो ये ऊपर से इसको और ज्यादा मारते। अब नाज़रीन, इसके बाद इन्होंने किया क्या कि वो खुद ही इसको उठाकर थाने ले गए कि इसने हमारा मोबाइल चुराया। जब इतला मिली राजा वलीद पाशा के घर वालों को, उनके भाई हैं, मारूफ सहाफ़ी हैं भिंबर के बड़े सीनियर, राजा नईम नजमी, वो थाने पहुंचे। और चूंकि उनके इल्म में पहले से ये मामला था कि असल माजरा क्या है, उन्होंने फिर एसएचओ को आके दुहाई दी, बताया कि ये मुल्ज़मान खुद हैं, इन्होंने मेरे भाई को अगवा करके तशद्दुद किया और खुद अब इसको मुल्ज़म बनाकर थाने ले आए। तो इस पर नाज़रीन फिर भिंबर पुलिस ने कार्रवाई की और मौका पर ही उनको गिरफ्तार कर लिया। भड़िंग के राजा आसिफ और उनके साथियों को, जो कि राजा वलीद पाशा को तशद्दुद करने के बाद खुद ही मोबाइल चोरी का मुल्ज़म बनाकर थाने में पकड़वाने के लिए लेकर आए थे। अब नाज़रीन, जो मौक़िफ़ है जो राजा वलीद पाशा और उनके भाई राजा नईम नजमी ने दिया है, जो हकीकत, जो माजरा बयान किया है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। राजा नईम का ये कहना है कि मेरा भाई राजा वलीद पाशा, जिस तरह आपने बताया स्टेट लाइफ, वो भी सेल्स मैनेजर के तौर पर काम करता है, सहाफ़त से भी ताल्लुक़ है, और जिस तरह लोग मैरिज ब्यूरो का काम करते हैं उस अंदाज में भी वो रिश्ते जो हैं वो करवाते हैं, मुतारिफ करवाते हैं लोगों को। तो राजा आसिफ सकना भड़िंग आज़ाद कश्मीर, उसने राजा वलीद पाशा से राब्ता करके कहा कि मेरा भाई जो है उसका आपने रिश्ता करवाना है। अब राजा वलीद पाशा, एक और गांव है भिंबर का, वहां की जो लड़की थी जिसके रिश्ते की प्रपोजल थी, रिश्ता था, उस लड़की के वालिद और वालदा को अपने साथ लेकर लड़के वालों का घर दिखाने के लिए जाते हैं भड़िंग। और ये कल का वाकया है, 3 तारीख का। राजा आसिफ के घर वो जाते हैं, घर वालों को मिलवाते हैं, आपस में उनको बराह रास्त एक दूसरे से मुतारिफ करवा देते हैं। इसके बाद राजा वलीद पाशा लड़की के वालिद वालदा से कहते हैं कि आपकी मुलाकात हो गई, अब आप वापस जाएं, मुझे स्टेट लाइफ के हवाले से किसी शख्स से मिलना है और उसने अपनी बीमा पॉलिसी की रकम जो है वो जमा करवानी है, तो मैं धंधड़ जो है वहां जा रहा हूं।
अब वो धंधड़ पहुंचता है राजा वलीद पाशा, उसके मोबाइल पे राजा आसिफ का फोन जाता है भिड़ंग से कि तुमने हमारा मोबाइल हमारे घर से चुरा लिया है। और इसने, राजा वलीद पाशा ने उनको यकीन दिलवाया कि मैं ऐसा नहीं हूं, हरगिज मैंने आपका मोबाइल चोरी नहीं किया, हो सकता है आपको गलत फहमी हुई हो। और उसको उन्होंने अपने घर बुलवाया कि तुम फौरी तौर पर हमारे पास भिड़ंग आओ। अब वो राजा वलीद पाशा धंधड़ से निकलता है और भिड़ंग आ जाता है राजा आसिफ के घर दोबारा, जहां कुछ देर पहले वो रिश्ता दिखाकर और लड़की के वालिद वालदा को मिलवा कर गया था। अब वहां राजा आसिफ और उसके कुछ साथी वो इसको पूछना शुरू करते हैं, तकरार होती है कि तुमने हमारे घर से हमारा मोबाइल चोरी किया है। वो इनकार करता है। इस पर ये इसको जबरदस्ती उठाकर अपने घर से गांव में ही मुबैना तौर पर कोई डेरा है वहां ले जाते हैं और वहां ले जाकर इसको बुरी तरह से टॉर्चर करते हैं, मारते हैं, तशद्दुद करते हैं और उसको कहते हैं कि तुमने मोबाइल चोरी किया। वो मुसलसल इनकारी होता है और फिर उसको वहां कोई डेरे पर स्विमिंग पूल बना है उसके अंदर फेंकते हैं और वो निकलने की कोशिश जितनी बार करता है उसको ऊपर से और ज्यादा ज़रबे लगाते हैं। और नासिन मार मार कर निढाल करने के बाद इन्होंने फैसला किया कि ये मान नहीं रहा, तो इसको जाकर भिंबर पुलिस के हवाले करते हैं मोबाइल चोरी के इल्जाम में। वहां से मैंने इसको साथ लिया और लेकर भिंबर थाने में चले गए। अब इससे आगे क्या कहानी है, राजा नईम नजमी ने बताया कि जब मेरा भाई रिश्ता करवाने के लिए, लड़की के वालिद वालदा को मिलवाने के लिए भिड़ंग गया, उसके बाद वो धंधड़ चला गया, तो मुझे फोन आया कि इस तरह जी आपके भाई ने हमारा मोबाइल चोरी कर लिया है। मैंने अपने भाई से राब्ता किया, पूछा तुम कहां हो, तो उसने बताया कि मैं धंधड़ आया हूं। तो मैंने उससे पूछा कि मोबाइल, उसने कहा जी मैंने मोबाइल क्यों चोरी करना था। और उसके बाद कहते हैं कि जब मुझे इत्तला मिली, थाने जब लेकर आए मेरे भाई को ये मुल्जिम बनाकर, तो भाई से पहले इन्होंने अपने गांव में स्विमिंग पूल और डेरे पर भाई का मोबाइल भी छीन लिया था और उसका बटवा भी छीन लिया था। तो थाने आकर भाई ने कोशिश करके इनसे फोन जो था वो झपटा और मुझे कॉल कर दी। मैं फिलफौर थाने पहुंचा तो माजरा देखा जहां मेरा भाई जख्मों से चूर था और मैंने फिर वावेला किया। एसएचओ को मैंने बताया, हमने इनको काबू किया, थाने से निकलने नहीं दिया, राजा आसिफ हनीफ और उसके साथियों को, कि असल मुल्जिम तो ये हैं। इन्होंने मेरे भाई को अगवा किया, हब्से बेजा में रखा, तशद्दुद किया, ज़दुकोब किया और अब भिंबर थाने में खुद मुद्दई बनकर आ गए हैं। इस पर नाज़रीन पुलिस ने फौरी कार्रवाई की और राजा वलीद पाशा की दरखास्त पर इन अफराद और इनके नामालूम साथियों के खिलाफ मुकदमा फौरी तौर पर दर्ज कर लिया थाना सिटी भिंबर आजाद कश्मीर में। तो ये नाज़रीन माजरा है सारा, और आप अंदाजा कर सकते हैं कि मामला कितना अजीब व गरीब सा है कि क्या एक शख्स पर खाली इल्जाम, जो अभी कुछ देर पहले आपके घर में बाइज्जत तरीके से आपके भाई का रिश्ता करवाने के लिए आया हुआ है, जो खुद एक बाइज्जत घराने से ताल्लुक रखता है, अच्छी खासी शख्सियत का मालिक है, लोग उसकी शराफत की और उसके किरदार की गवाही देने को तैयार हैं, तो कैसे ये गुमान किया जा सकता है कि वो आपके घर से मोबाइल फोन उठाकर ले जाएगा? अजीब सा लगता है, यकीन नहीं आता बज़ाहिर। बहरहाल अगर चलें एक लम्हे को मान ले कि आपको ये शक और आपको ये पुख्ता यकीन हो कि उसने मोबाइल चुरा ही लिया है। अमूमन घरों में भी आजकल सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, ऐसी चीज जो है छुपी नहीं रहती, लेकिन फर्ज करें आपको गुमान हो गया जी कि राजा वलीद ने हमारा मोबाइल चुरा लिया है, आपने उसको घर भी बुलवा लिया और घर बुलवाने के बाद भी वो अगर इनकारी हैं तो आप वहां पुलिस बुलवा लें, पुलिस के हवाले कर दें। वो कोई भागे तो नहीं जा रहे थे, उनके घर वालों को वहां बुलवा लें, क्लेम कर लें। और नाज़रीन यहाँ राजा नईम नजमी का कहना है कि मेरे भाई वलीद पाशा ने यह भी बताया कि जब वो मुझे अपने घर लेकर आए और जब मेरे से इब्तदाई तौर पर उन्होंने मोबाइल बारे पूछा तो मैंने इनकार कर दिया। तो उनकी जो गालबन वहां पे कोई वालिदा थी, जो भी खातून थी घर में, उन्होंने कहा कि ये लड़का इस तरह का लगता नहीं है कि इसने मोबाइल चोरी किया हो, इसको जाने दो। लेकिन वो लड़के न जाने उनको क्या सूझी, वो तैश में ऐसे आए कि उन्होंने मार मार के राजा वलीद पाशा का बुरा हाल कर दिया। नाज़रीन सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हैं
जो उनके जिस्म पर शदीद ज़रबात और तशद्दुद के निशानात हैं, लेकिन जो कि यूट्यूब की पॉलिसी है, हम कोई ऐसी चीज़ जो है वो शेयर नहीं कर सकते जिससे तशद्दुद का उनसर पैदा हो। तो ये जनाब माजरा है। अब 3 शख्स गिरफ्तार हैं थाना सिटी भिंबर में। पुलिस उनके बाकी साथियों की गिरफ्तारी के लिए भी कोशिश कर रही है। देखते हैं कि कल कलां को क्या तस्वीर का कोई और रुख भी सामने आता है, क्योंकि राजा वलीद पाशा के भाई राजा नईम नजमी का कहना है कि मैंने SHO सिटी भिंबर से गुजारिश की है कि तहकीक करें कि बात सिर्फ मोबाइल चोरी की नहीं लगती। इतना मारना, इतना तशद्दुद करना, इसके पीछे कुछ और बात भी हो सकती है। तो नाज़रीन, अब पुलिस अपनी तफ्तीश में ये बात सामने लाएगी कि क्या करार वाकई मोबाइल चोरी का ही गमो गुस्सा था जो निकाला गया, या इसके पीछे कोई और वजह है। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाजत दीजिए। अगली वीडियो तक सलामती हो। अल्लाह।